अभ्यास ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स में जो पेंटिंग्स है उनके बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पेंटिंग्स ऑफ अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा। क्वेश्चन सबसे पहले ये है आपके सामने कि जो अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है और एलिफेंटा केव्स है, किस किस किंग ने, किस किस राजा ने इनके ऊपर काम करवाया था? जो पेंटिंग्स वगैरह बनवाई थी वो किस किस काल में बनी थी? तो आपको इसका आंसर वीडियो को पॉज करके सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अजंता केव पेंटिंग्स के बारे में। अजंता केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इट इज अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स। ये क्या चीज है? ये सीरीज है एक रॉक कट केव्स की। कहाँ पे लाई करती है? सह्याद्री रेंजेस में। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? तो सबसे पहले आपको पता चल गया सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में है। टोटल कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं। वो सारी की सारी ही बुद्धिस्ट हैं। 25 विहार है और 4 प्रेयर होल है। चैत्य, चैत्य मतलब चेतना। चेतना कब आती है? जब प्रेयर करते हैं तब चेतना आती है। विहार का मतलब क्या होता है? जब बंदा थक हार के रेजिडेंट घर पे जाता है। तो रेजिडेंशियल केव्स ज्यादा हैं। तो ये सारी की सारी किसकी है? बुद्धिस्ट की है। तो जनता ज्यादा ज्यादा बुद्धिज्म को मानती थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो फिलॉसफी है वो कंपेरेटिवली इजी है, क्योंकि जैनिज्म बहुत ज्यादा टफ थी। तो जनता ज्यादा किसको मानती थी? बुद्धिस्ट को। तो ऐसे याद रखना है। ये केव्स डेवलप हुई 200 बीसी से लेके 650 एडी तक, मतलब 800 साल का टाइम पीरियड लगा इनको डेवलप होने के लिए। इस पे इंस्क्राइब किए गए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द वाकटक किंग। किसके अंडर? वाकटक किंग। और हरिशेन बीइंग अ प्रोमिनेंट वन। अजंता केव्स कैन बी फाउंड इन द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहियान और हवेन्सवांग। देखो, जो भी बुद्धिज्म को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी आपकी 29 गुफाएं पूरी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली इनको मेंशन जरूर करेगा। The figures in these caves were done using fresco painting. Fresco paintings की हेल्प से इन फिगर्स को ड्रॉ किया गया है। बेसिकली जो आउटलाइनिंग थी वो आपको रेड कलर में देखने को मिलेगी। ये बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आप इस टाइम पे रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें फाइनल एग्जाम में याद नहीं रहेंगी। देन पेंटिंग्स बेसिकली बुद्धा और उसकी जातक स्टोरी से रिलेटेड थी। बस आपको नाम पता होना चाहिए। सारी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स थी, महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें एलोरा पेंटिंग्स, तो एलोरा पेंटिंग में आपके पास 33 पेंटिंग्स थी। तो इसमें बुद्धिस्ट की भी थी, 12 बुद्धिस्ट की, 15 ब्राह्मणिज्म की और 5 जैनिज्म की। तो 12, 15 और 5 टोटल 33 केव्स। चार नंदरी हिल्स के ऊपर है। ठीक है, कहाँ पे? चार नंदरी हिल्स के ऊपर 33 केव्स है। एलोरा पेंटिंग्स। द पेंटिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता। ये अजंता से इन्फ्लुएंस हुए, बट स्टाइल इनका थोड़ा डिफरेंट है। द राष्ट्रकूट पेंटिंग लैक द माइन्यूटनेस ऑफ द ब्यूटी। मतलब जो माइन्यूटनेस होती है ना, माइन्यूट वर्क, बारीकी काम, वो यहाँ उसकी कमी है। एक्सप्रेशन और द एलोरा पेंटिंग रिप्रेजेंट द फ्लोरिशिंग स्टेज ऑफ द प्राकृत स्टाइल ऑफ द मिडिएवल पीरियड। ठीक है, बेसिकली हेड्स बैंड होंगे, आर्म्स एंगुलर होंगी, प्राइवेट पार्ट्स कनकेव होंगे, नोज शार्प होगी, आंखें बड़ी बड़ी बना रखी होंगी। ठीक है, नोज शार्प होगा। ठीक है, तो देन एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव सात केव्स है। एलिफेंटा केव्स ये मुंबई में लोकेटेड है, एक आइलैंड के ऊपर। ठीक है, बेसिकली इसका असली नाम था घारापुरी, घड़ापुरी। इसका असली नाम क्या था? घारापुरी। तो पोर्तुगीज ने इसे नाम दिया एलिफेंटा। ये नाम याद रखना, घारापुरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे 5 केव्स तो आपको ब्राह्मणिज्म की देखने को मिलेंगी, हिंदुइज्म की, बेसिकली शैविज्म एंड वैष्णविज्म। और 2 केव्स आपको देखने को मिलेंगी बुद्धिज्म की। 7 केव्स है टोटल, 7 में 5 2। ठीक है, केव्स इन द एलिफेंटा फेमस फॉर द इमेजेस ऑफ गॉड शिवा। गॉड शिवा के लिए काफी फेमस है ये, क्योंकि यहाँ पे त्रिमूर्ति, महिष मूर्ति, अर्धनारीश्वर की फॉर्म में डेपिक्ट किया गया है शिवा को। केव्स वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5th एडी टू 8th सेंचुरी। मतलब 300 सालों का टाइम पीरियड लगा, 500 से लेके 800 तक के टाइम पीरियड में। केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बेसिकली केव्स क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। कहाँ पे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर का एक एक्स्ट्रा टॉपिक है ये, वात्स्यायन ने क्या किया था अपनी बुक कामसूत्रा में, ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, उसमें 6 षडांग ऑफ पेंटिंग दिए थे। क्या दिए थे? षडांग ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग के 6 अंग दिए थे। एक था रूप भेद, दूसरा था प्रमाणम, तीसरा था भाव, चौथा था लावण्य, पांचवा था वर्णिका भंग, छठा था सदृश्यम, कि बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए। बस ये 6 का नाम थोड़ा आइडिया रखना आप, इसकी ज्यादा डिटेलिंग में जाने का कोई फायदा नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो चीजों को या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो रूप प्रभा पोस्टेड इन द सिटी लवासा, बस लवासा, तो लवासा से लावण्य, वा से वर्णिका भंग, सा से सदृश्यम, रू से रूप भेद, प्र से प्रणाम, भाव से भाव, तो ये आपको याद रखना है।